अगर आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा तो हर इंश्योरेंस कंपनी आजकल ये कह रही है कि हमारा जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो 99% से ज्यादा है। मतलब अगर 100 लोग क्लेम कर रहे हैं तो उसमें से 99 लोगों के क्लेम्स जो है वो पास हो रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या ये सच है, तो आपको बता दूं कि ये सच भी है और झूठ भी है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं इन एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो सच भी है, क्योंकि 2023-24 के डेटा की बात करें तो मैक्स का क्लेम सेटलमेंट रेशो था 99.51%, एचडीएफसी का था 99.39% और टाटा एआईए का था 99.06%। तो इस डेटा को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये जो बात कर रहे हैं वो सच तो है। मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास 200 क्लेम्स आते हैं, जिसमें से 198 क्लेम्स आते हैं 25 लाख ईच के, 25 लाख 25 लाख के 198 क्लेम्स आते हैं और 2 क्लेम्स आते हैं 5-5 करोड़ के। अब ये जो कंपनी बड़े चालाकी से उन 190 क्लेम्स को अप्रूव कर देती है जो 25 लाख ईच के थे। देखिए 200 में से 198 मतलब 99% हो गया, तो क्लेम सेटलमेंट कितना हुआ 99%। और बचे हुए जो 2 क्लेम थे जो बड़े थे 5-5 करोड़ के, उन्हें कंपनी ने पास नहीं किया। तो फिर अब सवाल आता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, बिकॉज ज्यादातर कंपनी सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो की ही बात करती है। तो यहाँ पर आपको उनके आगे एक कदम बढ़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो। अब अमाउंट सेटलमेंट रेशो में क्या होता है ना कि 100 रुपए का अगर क्लेम कंपनी के पास आ रहा है तो उसमें से कितने रुपए का क्लेम पास होगा ये आपको पता चलता है। क्लेम सेटलमेंट में नंबर ऑफ क्लेम्स पता चलता है, अमाउंट सेटलमेंट रेशो में अमाउंट पता चलती है कितनी पास हुई। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से अगर ज्यादा सेंस कोई रेशो बनाता है तो वो है अमाउंट सेटलमेंट रेशो, जिसके बारे में ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज बात करना टाल देती है। अगर मैं ऊपर के एग्जांपल की ही बात करूं तो यहाँ पर अमाउंट सेटलमेंट रेशो निकल कर आएगा तो 198 मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख ईच इज इक्वल टू 49 करोड़ 50 लाख, और 5 करोड़ के 2 क्लेम्स थे वो होते 10 करोड़ रुपए। तो टोटल क्लेम्स कितने के आए 59 करोड़ 50 लाख के, उसमें से 49 करोड़ 50 लाख के पास हुए। यानी क्लेम सेटलमेंट भले ही यहाँ पर 99% हो, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशो यहाँ पर निकल कर आता है 83.19%, जो कि काफी ज्यादा कम है। तो कुछ इसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको गुमराह करने की कोशिश करती है, बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें इतनी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि ना तो आपको कोई गुमराह कर पाएगा, ना ही कोई अच्छा इंश्योरेंस ढूंढना आपके लिए यहाँ से आगे मुश्किल होगा। इस वीडियो को जरूर अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर कोई व्यक्ति जो आप में ग्रुप में हो, जिसे आप जानते हो, वो खुद अपने लिए एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट कर पाए। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े आसानी से इंडिया का बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पिक कर सकते हो, वो भी खुद बिना किसी के एडवाइस लिए। जब भी टर्म इंश्योरेंस खरीदने की बात आती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में जो आता है वो ये है कि ले कौन सा, क्योंकि इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। अब इसमें से किस किस का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखेंगे, किसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे, और एक इंश्योरेंस कंपनी आपने ढूंढ भी ली तो उसके भी मल्टीपल प्लान्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा पिक करें। तो कंफ्यूजन तो काफी सारा है, लेकिन इन सारे कंफ्यूजन का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे चुने। अब देखिए, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट सेटलमेंट तो बाद में आप करेंगे, पहले तो कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। अब मेरा उसमें एक बहुत ही सिंपल रूल है, वो है कि टॉप कंपनीज ढूंढो। अब टॉप किस हिसाब से, मार्केट साइज के हिसाब से या फिर और किसी हिसाब से। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऐसी कौन से टॉप कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लेम रिलीज किया, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो कभी ना कभी क्लेम की जरूरत पड़ सकती है। तो बेटर है कि हम उन्हें क्लेम रिलीज साइज से देखें। जितना ज्यादा क्लेम रिलीज कर रही है उतनी बड़ी कंपनी। तो उसका डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 2023-24 में एलआईसी ने सबसे ज्यादा क्लेम रिलीज किया 19,000 करोड़ के आसपास का। फिर आईसीआईसीआई आता है, काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। फिर नंबर आता है एसबीआई का, फिर एचडीएफसी है और फिर मैक्स है। तो ये वो टॉप कंपनीज है 2023-24 की जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लेम रिलीज किया है। तो आप इन टॉप 5 में से कोई एक कंपनी चुन सकते हो। एलआईसी यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इनके टर्म इंश्योरेंस के कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो बाकी कंपनी से लगभग दुगना है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एलआईसी का जो मेन फोकस है फिलहाल वो टर्म इंश्योरेंस पर नहीं है, वो एंडोमेंट प्लान पर है, होल लाइफ इंश्योरेंस और बाकी स्कीम्स पर है। जैसे कि आपने उनकी स्कीम देखी होगी कि हर महीने 6,000 रुपए डालो, आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, 20 साल बाद इतना पैसा मिलेगा। उनकी जो मेजॉरिटी स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस उन्होंने मिक्स करके रखा है। प्लेन इंश्योरेंस पर फिलहाल तो उनका ज्यादा फोकस नहीं है। तो अब ये तो फिक्स है कि चलो इनमें से कोई पिक करना है, तो थोड़ा फर्दर जाते हैं और इन कंपनीज को एक बार क्लेम सेटलमेंट रेशो और क्लेम अमाउंट रेशो भी देख लेते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो के बारे में अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2023-24 में मैक्स का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.51 था, एचडीएफसी का भी 99 के ऊपर था, एलआईसी 98 के ऊपर था, एसबीआई 97 के ऊपर था और आईसीआईसीआई 95.28%। तो पांचों कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी काफी अच्छा है, अबव 95 है। पर अगेन आपको इस झांसे में नहीं फंसना है, आपको देखना है अमाउंट सेटलमेंट रेशो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो क्लियर विनर यहाँ पर कौन निकल कर आता है, मैक्स। मैक्स की बात करें तो सिर्फ 2023-24 में नहीं, पिछले 3-4 सालों में भी अगर टॉप पर कोई है तो वो मैक्स ही है। पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो देखोगे तो धोखा खा जाओगे, असली कहानी अमाउंट सेटलमेंट रेशो में शुरू होती है। तो चलिए उसका डेटा देख लेते हैं। अब इसमें अगर रैंकिंग देखें 2023-24 की तो एचडीएफसी का नंबर पहला है, 96.51% का अमाउंट सेटलमेंट रेशो है।
फिर नंबर आता है LIC का 95.19%, फिर SBI, फिर मैक्स और फिर ICICI का नंबर आता है जो 91.01% पर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो चीजें यहाँ पर हुई है। क्लेम सेटलमेंट रेशो सब इंश्योरेंस कंपनीज का 95% के ऊपर था, लेकिन अब अमाउंट सेटलमेंट रेशो की बात आती है तो सबसे ज्यादा HDFC का है 96.51% का। जहां मैक्स का क्लेम सेटलमेंट 99.51% था, वहीं पर उनका अमाउंट सेटलमेंट कितने पर आया, 95% से भी कम। इसलिए जब आप अमाउंट सेटलमेंट रेशो नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखने वाला। ये तो लेटेस्ट डेटा है, अगर आपको चाहिए तो आप पिछले 3-4 साल का एवरेज भी निकाल सकते हो एक बेटर आइडिया लेने के लिए। तो अब ये आप पर है कि आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हो या फिर अमाउंट सेटलमेंट रेशो। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे, HDFC या फिर मैक्स या फिर कोई और। पर्सनली मैं तो वो कंपनी चुनूंगा जिसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो ज्यादा है। चलिए ये तो अब डन हो गया। अब अगला पॉइंट आता है कि इंश्योरेंस कंपनी फाइनलाइज कर ली, अब उनके भी कई सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा प्लान सिलेक्ट करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए डिट्टो की वेबसाइट पर जाकर इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि प्लान कैसे सिलेक्ट करने हैं। डिट्टो की अगर बात करूं तो ये इंडिया का हाईएस्ट रेटेड इंश्योरेंस एडवाइजर है। मतलब यहाँ तो आप प्लान तो कंपेयर कर ही सकते हैं, साथ ही इनकी IRDAI सर्टिफिकेट इंश्योरेंस एडवाइजर से एक 30 मिनट की मीट आप अरेंज कर सकते हो, जहां पर ये आपको टर्म इंश्योरेंस चुनने में मदद कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स है वो सॉल्व करने में मदद करेंगे। डिट्टो की सबसे खास बात यह कि एक स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म है, ये आपको बार बार कॉल नहीं करते हैं। आपने मीटिंग शेड्यूल की है तो उस हिसाब से ही आपसे बात करेंगे, बाद में कोई फोर्स नहीं किया जाता आपको। आप जितना टाइम चाहिए इंश्योरेंस लेने के लिए उतना लेके आराम से अपना इंश्योरेंस खरीद सकते हो। और इसके साथ ही क्लेम के वक्त भी आपको ये लोग सपोर्ट करते हैं सारी प्रोसेस करने में। तो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने लिए एक स्लॉट बुक कर सकते हो, और फिर उस टाइम डिट्टो की टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी। जनरली इनके स्लॉट्स काफी ज्यादा बुक रहते हैं, तो आप अभी बुक करेंगे तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी जो एडवाइस है उनका मार्केट में काफी ज्यादा नाम है, तो आप जरूर इन्हें चेकआउट कीजिए। तो चलिए आप एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मेल है जिनकी एज है 28, नाम है रोहित और ये स्मोक भी करते हैं। रोहित सैलरीड पर्सन है, इनकम है 12 लाख रुपए सालाना। इनके ऊपर डिपेंडेंट इनके माता और पिता है और रिलेशनशिप स्टेटस इनका सिंगल है। इनके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज और एक पर्सनल लोन भी इनका 10 लाख रुपए का। अब रोहित जो है वो स्मोकर है और स्मोकिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेरी मेरे पास आती है, वो ये है कि अगर मैं ओकेजनली स्मोक करता हूँ तो क्या मैं नॉन स्मोकर का ऑप्शन चूज करता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप या तो स्मोकर हो या फिर नॉन स्मोकर हो, इसके बीच में कुछ नहीं होता है। तो अगर आप ओकेजनली भी स्मोक करते तो आप स्मोकर कैटेगरी में आओगे और वही ऑप्शन आपको चुनना होगा। अब अगला सवाल जो आता है वो ये है कि कवर कितने का ले, 1 करोड़ का ले या फिर 2 करोड़ का ले, 1.5 का ले या 2.5 करोड़ का ले। तो एक तो पूरी तरह आपकी सिचुएशन पर डिपेंड है, लेकिन डिट्टो का जो कवर कैलकुलेटर है वो आपकी मदद जरूर कर सकता है। जैसे कि रोहित की बात कर ले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एज हमने डाली है 28, प्रोटेक्शन 60 साल तक का, मंथली एक्सपेंसेस 50,000 के और आउटस्टैंडिंग लोन है 10 लाख रुपए का। तो रोहित को कितना कवर चाहिए होगा, तो 2.4 करोड़ का मिनिमम कवर उसे लेना चाहिए। आप भी डिट्टो की वेबसाइट पर ये चेक कर सकते हो अपने लिए, आप ये सारी चीजें एंटर करके। अब कवर तो पता कर लिया, अब प्लान कैसे कंपेयर करें उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस कंपैरिजन ऑप्शन से अब बड़े ही डिटेल में दो डिफरेंट या सेम इंश्योरेंस कंपनीज के दो अलग अलग प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए सबसे पहले मैक्स लाइफ को चूज करते हैं। अब आपके सामने 2 पॉलिसीज आ गई है, तो चलिए उसमें से स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान को सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ICICI प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर पिछले 3 साल का एवरेज देखा जाए तो वो यहाँ पर लिया गया है। तो मैक्स यहाँ पर क्लियर विनर है 99.4% के साथ। तो मैक्स को मिल गया 1 पॉइंट, ICICI 0। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट सेटलमेंट रेशो, ये भी मैक्स का बेटर है। तो मैक्स हो गया 2, ICICI हो गया 0। एनुअल बिजनेस की अगर बात करें तो वो लेकिन ICICI का बड़ा है। ICICI सालाना 15,000 करोड़ के करीब का बिजनेस करती है, वही मैक्स लगभग 8,000 करोड़ के करीब का बिजनेस करती है। तो ICICI का बिजनेस यहाँ पर लगभग दुगना है, तो ICICI को यहाँ पर मिलेगा 1 पॉइंट। सो मैक्स 2, ICICI 1। अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई भी चीज आप अमेजन पर खरीदते तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं जनरली कि उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उसमें रिव्यूज किस तरह के हैं, 4 से ऊपर है या 4 के नीचे है। तो उसी तरह इंश्योरेंस में भी रिव्यू का पार्ट होता है। अब सवाल यह आता है कि रिव्यू किसने दिए हैं और कैसे उन पर ट्रस्ट करें। तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि IRDAI की वेबसाइट पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक डेटा आप सबके सामने पब्लिक होता है कि हर 10,000 क्लेम सेटलमेंट के पीछे उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कितनी कंप्लेंट्स आई है। अब देखिए ऑफ कोर्स जितनी ये कंप्लेंट्स कम होगी उतना बेटर। तो हर 10,000 क्लेम सेटलमेंट के पीछे मैक्स को आई है 7 कंप्लेंट्स और ICICI के लिए ये नंबर है 14.3 का। मतलब अगेन मैक्स यहाँ पर बेटर है, तो इसलिए मैक्स को एक नंबर और देंगे हम। तो मैक्स हो गया 3, ICICI हो गया 1। अगला पॉइंट जो आपको देखना है वो है जीरो कॉस्ट ऑप्शन। इसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कहा जा सकता है। मतलब आप जो भी प्रीमियम पे करे हो मैच्योरिटी में आपको वो सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। कितनी सही चीज है ना। तो क्या आपको आपका प्रीमियम वापस लेना चाहिए, क्या आपको ये ऑप्शन चुनना चाहिए, हाँ नहीं? तो इस ऑप्शन को आप ऑप्शन ही रहने दे, क्योंकि इस फैसिलिटी के लिए आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो भी ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ रहा है उसे अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो
तो मैच्योरिटी तक आपको काफी ज्यादा अमाउंट उसकी मिल जाएगी कंपेयर टू जो प्रीमियम आपको वापस मिलेगा। क्योंकि इन दोनों पॉलिसीज ने ऑप्शन दिया है तो दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे। तो स्कोर अभी हो गया है 4-2। अगला पॉइंट जो आपको देखना है वो है वीवर ऑफ प्रीमियम। अब ये ऑप्शन दोनों ने दिया है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि आईसीसीआई ने सिर्फ परमानेंट डिसेबिलिटी पर ही ऑप्शन दिया है, लेकिन मैक्स में परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ साथ क्रिटिकल इलनेस में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैक्स को मैं देता हूँ 1 पॉइंट और इस चीज के लिए आईसीसी को देता हूँ आधा पॉइंट। तो स्कोर हो गया 5 एंड 2.5। जिन लोगों को वीवर ऑफ प्रीमियम का मतलब नहीं पता उन्हें क्विकली बता देता हूँ कि इसका ये मतलब है कि अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है या फिर क्रिटिकल इलनेस आ जाती है तो उस टाइम से आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो इंश्योरेंस है वो चलता रहेगा। अगला पॉइंट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का। ये भी आपको चेक करना है। ये दोनों इंश्योरेंस कंपनीज वो दे रहे हैं तो दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे। तो स्कोर हो गया 6 एंड 3.5। अगला पॉइंट है टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का ऑप्शन। ये सिर्फ मैक्स में देखने को मिल रहा है, आईसीसीआई में ये ऑप्शन नहीं है। तो मैक्स को मैं दूंगा 1 पॉइंट, आईसीसीआई को 0। तो स्कोर हो जाता है 7 एंड 3.5। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनल इलनेस राइडर का। ये जो पॉइंट है दोनों इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपकी जो डेथ है वो 6 महीने के अंदर हो सकती है, तो ऐसे में कंपनी आपको जो क्लेम अमाउंट है वो एडवांस में ही दे देती है ताकि आप अपना इलाज कर पाए। ये दोनों भी इंश्योरेंस कंपनी से प्रोवाइड कर रही है, पर मैक्स ने यहाँ पर लिमिट रखी है 1 करोड़ की। तो यहाँ पर मैक्स को आधा पॉइंट दूंगा और आईसीसीआई को फुल 1 पॉइंट दूंगा। तो स्कोर हो जाता है 7.5 एंड 4.5। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंक्रीजिंग कवर का। अब देखिए ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने कवर सेट कर लिया तो जनरली आप बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अलाउ करती है कि आप शादी के टाइम या जब आपको पहला बच्चा और दूसरा बच्चा होगा तब आप कवर अमाउंट बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन किस तरह के एक्सपेंसेस उस टाइम है। तो ये जो कवर बढ़ाने का ऑप्शन है मैक्स आपको दे रही है, वही आईसीसीआई नहीं दे रही है। तो मैक्स को मैं दूंगा इसके लिए 1 पॉइंट, आईसीसीआई को 0। तो फाइनल स्कोर जो बना है वो है 8.5 एंड 4.5। तो फीचर्स की अगर बात करें तो मैक्स का स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान आईसीसीआई के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट से बेहतर मालूम होता है। अब यहाँ पर तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया रोहित का, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग प्लान्स को जैसे मैंने समझाया उस तरह से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी जो कि अमाउंट सेटलमेंट में नंबर 1 प्लेयर है, तो उसे भी आप जरूर बाकी इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करके देखें और इसी तरह से नंबर वाइज पॉइंट वाइज लिख कर रखें, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला प्लान आपके लिए बेहतर है। और साथ ही आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी के जो मल्टीपल प्लान है उन्हें भी साइड बाय साइड इसी तरह से कंपेयर करके आप फाइनल कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। के बाद किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एडिशनल हेल्प चाहिए तो आप कॉल उनके साथ बुक कर सकते हो। वहां पर वो आपको 30 मिनट्स के अंदर सारे आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे और बेस्ट इंश्योरेंस चुनने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और ये स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म है, तो 10 बार आपको कॉल आने का भी टेंशन नहीं है। और फिर वो प्लान खरीदना है कि नहीं है वो कम्प्लीटली आप पर है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता। तो आप बिल्कुल बिंदास क्वेरीज वगैरह रहेगी, जो भी डाउट्स है आराम से सॉल्व कर लीजिए उनके साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अभी कॉल बुक कीजिए, अपने सारे डाउट्स सॉल्व कीजिए और बेस्ट इंश्योरेंस चुन लीजिए।